आज सुबह सुबह अमेरिका और ईरान के बीच, जिसमें इजराइल भी शामिल है, युद्ध पर सीज फायर की घोषणा हुई, जिससे पूरे विश्व ने राहत की सांस ली। इस सीज फायर से सबसे अधिक लाभ उन विश्व के देशों को होगा जो तेल और गैस के निर्यात आयात पर निर्भर हैं। लेकिन घाटा किसका हुआ? इस पूरे युद्ध में अमेरिका का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ और उसके साख पर भी बट्टा लगा। पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने इतनी घोषणाएं की, जिसमें बहुत सारी घोषणाओं पर रोल बैक हुआ और अंततः जब इसका सीज फायर, जिसमें 10 सूत्री शर्तें हैं जिसे दोनों देशों ने मान लिया है और सीज फायर को 2 सप्ताह के लिए मान लिया है। ईरान पर अमेरिका ने एक तरफा हमले किए थे, जिससे अमेरिका को बिलियन डॉलर्स का नुकसान भी हुआ। उसके F-15 से लेकर F-35 फाइटर्स तक ईरान में मार गिराए गए, जिसकी कीमत बिलियन डॉलर्स में होती है। सबसे हास्यास्पद स्थिति होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हुई, जिस पर पहले ईरान का नियंत्रण नहीं था और आबाद, बिल्कुल फ्री, नियंत्रण मुक्त इस क्षेत्र से शिप आया जाया करते थे। लेकिन अब इस 10 सूत्री सीज फायर घोषणा के बाद ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज से आने जाने वाले जहाजों पर कोई रुकावट, बाधा नहीं पैदा करेगा, लेकिन उसका नियंत्रण वो अपने पास रखेगा। मतलब एक नया घटनाक्रम। इस पर नियंत्रण किसी का भी नहीं था और निर्बाध शिप्स आया जाया करते थे। तो यहाँ पर भी ईरान की एक बड़ी जीत है। अमेरिका ईरान में रेजीम चेंज की बात करता रहा है, लेकिन उसके कुछ बड़े लीडर्स जरूर इसमें हताहत हुए, लेकिन रेजीम चेंज नहीं हुआ। वहां कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर भी ईरान पर जो इतनी बातें हो रही थी, उस पर भी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। इजराइल ने सीज फायर को नहीं माना है, उसका कोई भी अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है। कुल मिलाकर कहें तो इस सीज फायर से पूरे विश्व ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन इसमें सभी युद्धरत देश बड़े घाटे में रहे। हालांकि ये भी सीज फायर केवल 2 सप्ताह के लिए हुआ है और 14 दिनों के बाद देखना होगा कि ये सीज फायर आगे बढ़ता है, युद्ध रुकता है, या फिर इसमें नए घटनाक्रम जुड़ते हैं। तो अपना ध्यान रखें, आशावादी रहें। ऑल द बेस्ट।